नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य अब सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का लगभग सार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी श्रेणी में हमने श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय जाना, उसके बाद उसमें किस किस प्रकार के योग की चर्चा की है, किस प्रकार के योग की बात की है, उन विषयों को हमने जाना। उसके बाद हमने पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, 2 अध्यायों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग का सार, उसका सार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अध्याय तीसरा अध्याय ये कहा गया है, कर्म योग इसका नाम है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान को। कर्म योग का संक्षिप्त परिचय क्या है ये हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर इनके जो मुख्य जो श्लोक हैं और जिनमें हमें लगता है कि इनका विस्तार से वर्णन करना चाहिए, उनका विस्तार से वर्णन भी आपके सामने करेंगे। तो जैसे कि गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण कर्म की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हैं। इसमें कुल 43 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में कर्म को लेकर के कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि साम्य बुद्धि व कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण कर्म की अनिवार्यता को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक पल के लिए भी कर्म को छोड़ दे, अथवा एक पल के लिए भी जो कार्य किए बिना रह सके, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। इससे कर्म के प्रति हमारी बाध्यता का पता चलता है कि कोई भी चाह कर भी कर्म को नहीं छोड़ सकता। बाध्यता का अर्थ है कि जब हम कर्म को करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है या उसका कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, उसको हम कहते बाध्यता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो जब हमें कर्म करना ही है तो किस प्रकार के कर्म किए जाए, उसके विषय में आगे कहते हैं कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो भी हमारा मन और हमारी ज्ञानेंद्रियां कुछ न कुछ तो कर ही रही होती हैं। मन कुछ न कुछ सोच ही रहा होता है, ज्ञानेंद्रियां अपना काम कर ही रही होती हैं, त्वचा एहसास कर रही होती है, पलकें झपक रही होती हैं, जिह्वा अपना काम कर रही होती है, नासिका गंध सूंघ रही होती है और कर्णेंद्रियों से हम कुछ न कुछ शब्दों को सुन ही रहे होते हैं। तो माने ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन कुछ न कुछ तो काम कर ही रहा है। तो जब कोई बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता तो क्यों न कुछ किया जाए। अब प्रश्न उठता है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदा वे कार्य करने चाहिए जो स्वधर्म से उत्पन्न होते हो। स्वधर्म क्या है, आगे इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले संक्षिप्त परिचय को जान लेते हैं। इस प्रकार के कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं बनते। माने जो स्वधर्म से जो उत्पन्न कर्म होते हैं वो कभी बंधन का कारण नहीं बनते, मतलब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं, ना कि बांधते हैं। कर्म को यज्ञ की भावना से करने पर भी वो बंधन का कारण नहीं बनता। यज्ञ क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसकी भी विस्तार से चर्चा आगे हम करेंगे। इसमें प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया है कि किस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा के जल से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म द्वारा होती है। आगे कर्म की उत्पत्ति वेद द्वारा कही और वेद की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा कही गई है। अतः कर्म ही इन सब का आधार है। कर्म की उपयोगिता को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह अर्थात लोगों के कल्याण के लिए यह कर्म आवश्यक है, इसलिए तो राजा जनक आदि ने भी कर्म किया था। और इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि हे पार्थ, इन तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कार्य शेष नहीं बचा जो मुझे करना चाहिए, और न ही कोई ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ है जो मुझे प्राप्त न हुई हो और होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोग अपने से श्रेष्ठ लोगों के आचरण से सीखते हैं और उनके जैसा ही आचरण करते हैं। अब जिसको मैं फॉलो करता हूं, जिसको मैं मानता हूं, उसी तरह का काम मैं करूंगा तो उसी तरह के आचार विचार मेरे होंगे। तो जो वो वैसा आचरण मेरा, जिसको मैं मेंटर मानता हूं, जिसका अनुपालन कर रहा हूं, जिसको मैं आइडल मानता हूं, जिसको मैं अपना आराध्य मानता हूं, तो उसी का आचरण मैं लगभग करूंगा, उसी के जैसे दिखने की कोशिश करूंगा, उसी की तरह कर्म करूंगा, उसी की तरह मैं आहार ग्रहण करूंगा, उसी की तरह मैं एक्टिविटी करूंगा। तो कहा कि बड़ों के आचरण से लोग सीखते हैं। कहा कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो तुम सब भी मेरा अनुसरण करते हुए अकर्मण्यता से युक्त हो जाओगे, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। इसके साथ ही इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अपना धर्म ही कल्याणकारी व श्रेष्ठ होता है। पर धर्म अर्थात दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ मानकर उसका अनुकरण करना बहुत ही भयानक होता है। इसलिए हमें सदा स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, यही हमारे लिए हितकर होता है।
आगे कहा कि काम व क्रोध जो है वो महाभक्षी महापापी उनको कह के संबोधित किया है। इस काम को ही बाकी के सभी विकारों का आधार माना है। माने क्रोध है, भय है, राग है, इन सब का आधार क्या है? काम। अतः अपने काम रूपी राक्षस को वश में करने के लिए अपनी इंद्रियों को संयमित करने की बात कही है, क्योंकि इंद्रियां, मन व बुद्धि को ही इस काम का आश्रय स्थल कहा है। माने जो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, यही हमारे काम का आधार है, आश्रय स्थल है, यही उनको शय दिए हुए है। इसलिए पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करो, उसके बाद अपने इस काम रूपी राक्षस को नष्ट करने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से ये पूरी चर्चा यहाँ पे की गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे और पहले और दूसरे जो श्लोक में बात की गई उसकी चर्चा हम कर लेते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे जो मिश्रित, जो यानी कि मिली जुली बातें जो कह रहे हो कि आपको कर्म योग करना चाहिए या फिर आपको सम्य बुद्धि रखनी चाहिए, तो कह रहे कि आप इधर उधर की बातें बोलकर मुझे लक्ष्य से भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे एक निश्चित मार्ग बताइए, एक निश्चित मार्ग का उपदेश दीजिए जिससे कि मेरा कल्याण हो सके। मिक्स बातें मत करिए, मिली जुली बातें मत करिए। तो इसके बाद ज्ञान योग व कर्म योग परंपरा की बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। और क्या कहते हैं श्लोक के माध्यम से जानते हैं। श्री भगवान उवाच है, श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, अनघ हे निष्पाप लोके अस्मिन, इस संसार में द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। मया, मेरे द्वारा पूरा पहले प्रोक्ताम कही जा चुकी हैं। ज्ञान योगेन, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम सांख्य योगियों के लिए, कर्म योगेन, कर्म योग के द्वारा, योगी नाम निष्काम कर्म योगियों के लिए। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो ही प्रकार की निष्ठाएं होती हैं जिनका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। इनमें सांख्य योगियों के लिए तो ज्ञान योग कहा गया है और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म नामक निष्ठा होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से दो निष्ठाओं की चर्चा। निष्ठा का अर्थ क्या है? निष्ठा का अर्थ है परंपरा, जिस परंपरा को फॉलो करते हैं। जैसे कोई अष्टांग योग को फॉलो कर रहा है, कोई ध्यान योग को फॉलो कर रहा है, कोई हठ योग को फॉलो कर रहा है, कोई मंत्र योग को कर रहा है, कोई तंत्र योग को कर रहा है, कोई ज्ञान योग को कर रहा है, कोई किसी अन्य योग परंपरा का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार दो प्रमुख प्रकार की निष्ठाएं या परंपराएं यहाँ पे कही। एक ज्ञान योग परंपरा जो कि ज्ञान योगियों के लिए है, एक कर्म योग परंपरा जो कि निष्काम कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए कही गई है। इसके बाद कर्म की अनिवार्यता कहते हैं कि कर्म क्यों जरूरी है, कर्म के बिना कैसे हम बिना किए नहीं रह सकते। तो चौथे और पांचवें श्लोक में ये दोनों कर्म की बात कही। तो कहा पुरुष है मनुष्य कर्मणाम, कर्मों का अनारंभात, अनुष्ठानत्व आरंभ किए बिना निष्कर्म में निष्काम अवस्था को न अश्रुते प्राप्त नहीं हो सकता। न च और न ही संन्यास देव है, केवल संन्यास ग्रहण करने से सिद्धि की समधिगच्छति ही प्राप्त होती है। तो यहाँ कहा, उसके बाद कहा नहीं, निश्चित रूप से कश्चित कोई भी जातु कभी भी क्षमम पल मात्र भी अकर्म करते, कर्म किए बिना न तिष्ठति नहीं रह सकता ही, क्योंकि प्रकृति जर गुण है, प्रकृति से पैदा गुणों के कारण। यानी कि प्रकृति से कौन से गुण पैदा होते हैं? सत्व, रज और तम। विवश होकर सभी लोग कर्म ही करते रहते हैं। तो इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कहा यदि मनुष्य कर्मों को प्रारंभ करना बंद कर दे, अर्थात किसी भी प्रकार का कर्म न करे, तो भी उसे निष्काम भाव नहीं मिल सकता। और यदि वह सभी प्रारंभ किए हुए कार्यों का त्याग कर देता है, यानी जो पहले से ऑलरेडी जो कर रहा है उनको छोड़ देता है, तो कर्म त्याग करने से भी उसको संन्यास की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। व्यक्ति ना चाहते हुए भी प्रकृति के वशीभूत होकर हर पल कुछ न कुछ करता ही रहता है। जैसे मैंने कहा ना, ज्ञानेंद्रियां अपना काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां अपना काम कर रही हैं और मन अपना काम कर रहा है। तो आप कुछ ना भी कर रहे तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन कुछ न कुछ खेल ही रही होती हैं आपस में। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चल ही रही होती है। छठे श्लोक में बहुत ही अच्छी बात कही गई, मन व कर्म की भिन्नता। इस तरह के लोगों को क्या कहा जानना चाहिए हमें। सबसे ज्यादा इसी टाइप के लोग आजकल हमारे समाज में ज्यादा हैं। यह जो कर्मेंद्रियाणी अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित करके मन द्वारा इंद्रियार्थानाम, इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता है, आस्ते करता रहता है। स वह विमूढ़ात्मा, मूढ़ बुद्धि अर्थात मूर्ख, मिथ्याचार उच्चते, मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। ये जो मनुष्य हैं उनको देखिए किस कैटेगरी के लोग हैं। कहा कि जो मनुष्य अपने कर्मेंद्रियों और विषयों या इच्छाओं का त्याग कर देते हैं,
लेकिन मन ही मन उन विषयों का चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। काम की जो चीजें हैं इंद्रियों से कुछ पूर्ति नहीं कर रहे, अपनी कर्म इंद्रियों से कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन उनका चिंतन करते हैं, मन ही मन उनका मनन कर रहे होते हैं। तो ऐसा चिंतन और मनन कर रहे जो व्यक्ति हैं, उन्हें इंद्रियों के रूप रस गंध जो आदि का जो चिंतन करने के कारण पाखंडी अथवा झूठे आचरण वाला व्यक्ति कहा जाता है। विचारों में तो वो है, आसक्ति है, बट वैसे वो काम नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा आज के समय पे पाए जाते हैं, जो अपने आप को दिखाने के लिए कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन और वो समाज के भय से या किसी के दबाव से उन चीजों को तो नहीं कर रहे, कामुक चीजों को नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन उनकी लालसा, उनकी जिज्ञासा, उनकी तृष्णा, उनकी जो स्पृहा है, वो कहीं ना कहीं उन वस्तुओं के पीछे भागी रहती है। तो मानसिक चिंतन जो है वो चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को कहा गया कि मन में कुछ है और बाहर कुछ है। तो भेद कहा, तो मन और कर्म की जो भिन्नता है वो यहाँ पे कहा। तो ऐसे व्यक्तियों को पाखंडी का दर्जा दिया गया, यानी कि कहा गया कि वो लोग पाखंड कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। इसके बाद कौन से व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा है, तो कहा कि मिथ्या आचरण करने वाले मनुष्य से बहुत अधिक श्रेष्ठ होते हैं जो मन द्वारा इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करके अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जो पाखंडी कहा, जो कर्मेंद्रियों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, परंतु मन में उनका चिंतन कर रहे हैं। और कहा कि उन व्यक्तियों से वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करके अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हैं। वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो हमें श्रेष्ठ बनना है, ना कि हमें पाखंड और मिथ्या आचरण करने वाला बनना है। इसके बाद 8वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, तुम नियतम नित्य अथवा निश्चित कर्म कुरु करो ही, क्योंकि अकर्मण्य है, कर्म न करने के बजाय कर्म जाए, कर्म करना ही ज्यादा अच्छा है। अकर्मण्य, कर्म के न करने पर ते तुम्हारी शरीर यात्रा पे ही, शरीर की यात्रा था, शरीर का न प्रसिद्ध है, निर्वयन भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने नित्य कर्मों को कर्तव्य कर्म की भावना से करना चाहिए। अब ये नित्य कर्म कौन से हैं? नित्य कर्म, एक यदि हम बात करें वेदांत दर्शन की, तो मीमांसा दर्शन की, वहां पे जो नित्य कर्म होते हैं, वो जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं, उनको हम नित्य कर्म बोलते हैं। यह नित्य कर्म डेली रूटीन के कर्मों को नहीं बोला, नित्य कर्म उसको बोला है जो नियत कर्म है। नियत कर्म को ही नित्य कर्म कह के संबोधित किया है। नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म वो होते हैं जो जरूरी होते हैं और हमें करने ही चाहिए। हमारी एक व्यक्ति की, जैसे कोई टीचर है उसको पढ़ाना ही चाहिए, स्टूडेंट है उसको पढ़ना ही चाहिए, व्यक्ति जो खेत में काम करता है उसको खेत में काम करना ही चाहिए, या जो व्यापारी है उसको व्यापार की चीज करनी ही चाहिए, वो खाली नहीं बैठना चाहिए। तो कहा कि उस तरह का काम उसको करते रहना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है। कर्म के बिना तो शरीर का पालन पोषण करना भी असंभव हो जाएगा। एक किसान यदि खेती नहीं करेगा तो कैसे शरीर का भरण पोषण करेगा? एक व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो किस प्रकार से मुनाफा कमाएगा और किस प्रकार से अपने घर का गुजारा करेगा? एक अध्यापक नहीं पढ़ाएगा तो किस प्रकार से उसकी अपनी आजीविका चलेगी? एक कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जब तक वो वहाँ काम नहीं करेगा, जब तक उसको सैलरी कहाँ मिलेगी? तो उसको अपने शरीर का पालन पोषण करना भी दोभर हो जाएगा यदि वो नियत कर्म नहीं करेगा। तो इसलिए कहा नियत कर्म करना ही मनुष्य के लिए हितकर होता है। इसके बाद कहा गया कि जो निष्काम भाव से रहित होकर के, निष्काम भाव से युक्त होकर के कर्म करते हैं, उनको कहा यज्ञार्थम, यानी कि ईश्वर की आराधना के उद्देश्य वाले, अथवा यज्ञीय। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है जो सबके कल्याण के लिए कार्य किया जाए, व्यक्तिगत हित को छोड़ करके सबके हित के लिए कार्य किया जाए, उसको हम यज्ञीय कार्य कहते हैं। कर्मण है, कर्म में के अतिरिक्त अन्यत्र, अन्य कर्मों में लोकेयम, ये लोग कर्म बंधन, कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। कौन थे? हे कुंती पुत्र अर्जुन, तदर्थम, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मुक्त संग है, आसक्ति रहित अथवा निष्काम भाव से कर्म समाचार, कर्मों का पालन करो। भावार्थ व्याख्या क्या है? जीवन और मुक्ति के बीच में आसक्ति युक्त कर्म ही बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं। यहाँ दो बाधाएं बनी हुई है। बाधा है, एक तो जन्म है, एक मुक्ति है। तो जन्म है जो जीवन मरण चल रहा है, मुक्ति क्या है? मोक्ष है। जीवन और मुक्ति के बीच में जो बाधा है वो आसक्ति युक्त कर्म है। जब व्यक्ति कर्म व उसके फल से में आसक्ति कर लेता है तो कर्म बंधन पैदा करता है।
वो कर्म बंधन पैदा करता है, जिससे वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष अथवा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उन सभी कर्मों से अतिरिक्त यज्ञ कर्म है अर्थात कर्तव्य कर्म है वो करो। यज्ञ कर्म ही मुक्ति का साधन कहे गए हैं। इसके बाद मनुष्य व देवताओं के आपसे सहयोग की बात कही गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक हैं, दोनों बहुत हैं और इसको हमें जानना भी चाहिए और जान करके इनका अनुसरण भी हमें करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं 10वां और 11वां जो श्लोक है उसके बारे में। पूरा पहले के समय में प्रजापति ने सहयज्ञा यज्ञ के साथ प्रजा सभी जीवों की सृष्टा यानी कि निर्माण करके वाच कहा था, अनेन इसके अर्थात यज्ञ द्वारा उन्नति होगी। एषः यह यज्ञ वह तुम्हारे लिए इष्ट का मधुक तुम्हारी मंगल मनोकामनाओं को पूरे करने वाला अस्तु होगा। अब इसके बाद क्या कहा, अनेन इस यज्ञ से देवान देवताओं को भावयंत है समर्थ करो। ये जो आह्वान है वो व्यक्तियों के लिए है। वे देवता गण है वह तुम्हें भावयंत है समर्थ करेंगे। ते देवता यानी कि वे देवतागण तुम्हें समर्थ करेंगे, यानी कि वो जो देवता है वो तुम्हें मजबूत करेंगे। परस्परम भावयंत है, इस प्रकार एक दूसरे को समर्थ करने से परम श्रेय है, तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। जानने की योग्य बात है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने यज्ञ की भावना रखने वाली प्रजा अथवा मनुष्यों की रचना करके उनको आह्वान कर दिया था, उनको बता दिया था कि इस कर्तव्य रूपी यज्ञ कर्म को करते हुए ही तुम उन्नति को प्राप्त करो। यह यज्ञ कर्म ही तुम्हारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। इसके बाद का यज्ञ कर्म करते हुए देवताओं को पुष्ट अथवा समृद्ध करते रहो और देवता तुम्हें समृद्ध करते रहेंगे। इस प्रकार तुम दोनों यानी देवता और मनुष्य आपसी सहयोग से एक दूसरे को समृद्ध करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ देवताओं को समृद्ध करने की, देवताओं को पुष्ट करने की, देवताओं को मजबूत करने की बात कही गई है। तो देवता होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देवता होता है जो दे बदले में कुछ ना ले, जो हमें निरंतर दे, जो भेदभाव से रहित होकर के दे, अपनी किसी स्वार्थ से रहित होकर के दे, किसी में पशु मनुष्य इसका भेद ना करे, पक्षी में भेद ना करे, जाति का भेद ना करे, लिंग का भेद ना करे, क्षेत्र का भेद ना करे, एज का भेद ना करे, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सबको समान रूप से जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो देवता। अब सूर्य को देखें, क्या सूर्य कभी ऐसे देखता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको कम धूप दूं, इसको ज्यादा धूप दूं, या ये पेड़ है इसको कम दूं, इसको ज्यादा दूं, या ये जानवर है इसको कम मनुष्य को ज्यादा दूं, या कहीं हिंदी बोलने वाले को कम इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा दूं? ऐसा कोई भेदभाव किया है क्या? सब रूप से समान रूप से जहां भी सूर्य निकलेगा अपना प्रभाव, अपना प्रकाश निरंतर बिना किसी भेदभाव के, ना रंग का, ना जाति का, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता और स्वार्थ नहीं है, कुछ वापस नहीं चाहिए उनको। लेकिन प्रकाश तो ट्यूबलाइट भी देती है, ये हमारी बड़ी बड़ी जो मरकरी लाइट होती है, रिंग लाइट होती है, ये भी दे रही है, लेकिन इनका तो चार्ज है, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इनके लिए साथ में आपको एक इक्विपमेंट चाहिए और एक लिमिटेड सी रोशनी होती है और इसके बदले चार्ज होता है, इसकी लिमिट होती है। बट सूर्य की तो कोई लिमिट नहीं है। ठंड तो यानी कि कूलिंग तो हमें एसी भी दे रहा है, कूलर भी दे रहा है, बट जो कूलिंग और जो हमारे को जो ठंडक है, वो जो शीतलता है जो चंद्रमा प्राप्त करवा रहा है, उसकी मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। तो ये देवता है जो दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं ले रहे। तो इसलिए जब व्यक्ति देवताओं को पुष्ट करेगा तो देवता मनुष्यों को पुष्ट करेंगे। देवता कमजोर होंगे तो मनुष्य भी कमजोर होंगे। अब कहा देवताओं को समृद्ध कैसे किया जाए? देवताओं को समृद्ध करने के लिए यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसकी बात कही कि यज्ञ कर्म करते हुए ही तुम देवताओं को समृद्ध अथवा पुष्ट कर सकते हो। और यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञ जो सबसे मुख्य रूप से जो अग्निहोत्र की बात यहाँ पे मानी जाती है, अग्निहोत्र में जब हम अच्छी सुगंधित, बलकारी, पुष्टिकारक, आरोग्यकारक जो सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि इदं नमः है, कि ये तो मेरा था ही नहीं, तो अग्नि को देवताओं का मुख कहा है। माने जो अग्नि है वो सभी देवताओं का मुख है। अग्नि में जो जो पदार्थ डाल दिए जाते हैं वो सभी देवताओं को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यज्ञ से ही हमारे देवता मजबूत होते हैं, पुष्ट होते, समृद्ध होते हैं। और जब हमारे देवता पुष्ट होंगे, जब वर्षा समय पे कब होगी, धूप समय पे कब निकलेगी, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो वातावरण है वो कब सुरक्षित रहेगा,
जब हमारा हवा, पानी, सूर्य सब इनको समान रूप से देवताओं को हम पुष्ट करते रहेंगे तो ये हमें पुष्ट करते रहेंगे। तो इसलिए कहा देवताओं का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो देवता आने वाले समय में हमारा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मौसम जो क्लाइमेट है वो बहुत चेंज हो रहा है। आज आप देख रहे हैं या तो बहुत सूखा पड़ रहा है या बहुत बाढ़ की सिचुएशन आ रखी है। तो ये जो अनियमितता है ये अत्यधिक दोहन की वजह से, देवताओं को पुष्ट ना करने की वजह से आती है। इसलिए कहा कि यदि आप एक दूसरे का सहयोग करोगे, माने देवता तो देते ही हैं बट मनुष्य भी वापस देने लगे, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को समृद्ध करते हुए ही परम कल्याण को प्राप्त होंगे, ये यहाँ पे कही गई है। तो हमें अपने देवताओं को पुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद कहा पाप का अधिकारी कौन है, कौन है ऐसा पापी व्यक्ति। पापी व्यक्ति के बारे में बताया गया, ही निश्चित रूप से यज्ञ भविता, यज्ञ से समृद्ध हुए देवा देवतागण, वह तुम्हें इष्टान आवश्यक भोगान, भोग की सामग्री दास्तनते प्रदान करते रहेंगे, तय उसके लिए दत्तान दिया गया हिस्सा एभ्यम उनको अप्रदाय न देकर यो भुगते हैं, जो स्वयं ही उसको भोग करते हैं, स वह स्तेन एवं स निश्चित तौर से चोर कहलाते हैं। कितनी बड़ी बात कही। यज्ञ के द्वारा समृद्ध हुए देवता बिना मांगे ही तुम्हारे सभी इच्छित अथवा आवश्यक भोग तुम्हें प्रदान करते रहेंगे। जो मनुष्य उन देवताओं का द्वारा प्रदान किए गए भोगों को दूसरों को न देकर स्वयं ही उसका भोग करता रहता है, ऐसे मनुष्य को चोर अथवा लुटेरा कहा जाता है। और सही व्याख्या अगले श्लोक में कही गई, जिसमें हम यज्ञ शेष की बात करेंगे। यज्ञ शेष की बात क्या है वो जान लेते हैं। यज्ञ शिष्टानी, यज्ञ से बचे अवशेष को खाने वाले संतो साधु लोग, सर्व किल विषय, सभी पापों से मुच्चनते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तू लेकिन ये पापा, जो पापी लोग होते हैं, आत्म कारणात अपने ही पालन पोषण के लिए पचंती भोजन पकाते हैं, ते वह अघम पाप को भुजनते ही खाते हैं। तो कहा यज्ञ से बचे हुए अवशेष रूपी भोजन को खाने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने ही शरीर का भरण पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे सभी लोग केवल पाप को ही खाते हैं। अब यज्ञ शेष को विस्तार से हम समझ लेते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें अच्छी बलकारी, पुष्टिकारक, सुगंधित, आरोग्यकारक सामग्री डालते हैं। उसमें मीठे पदार्थ होते हैं, उसमें जो सूखे मेवे हम डालते हैं, उसमें घी हम डालते हैं, उसमें कुछ जो हमारे घर में जो पकवान बना होता है, जैसे हलवा होता है, खीर होती है, उन चीज़ों का हम भोग लगाते हैं वहाँ पे। वो भोग लगाने से अग्नि में वो सारी चीज़ स्वाहा होकर सभी देवताओं को समान रूप से जाती हैं। तो यज्ञ शेष का एक अर्थ तो ये हुआ कि यज्ञ करते हुए जो सामग्री जो शेष बच गई उसको खाना। तो आजकल जो वर्तमान में यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उसकी जो सामग्री है वो तो बहुत ही कम अच्छी है। उसमें तो वो अलग प्रकार की सामग्री, उसको तो खाया ही नहीं जा सकता किसी प्रकार से। तो यज्ञ शेष का मतलब क्या है? यज्ञ शेष का मतलब है जो सूखे मेवे हमने उसमें डाले तो हमारे पास भी बचे होंगे। जो हमने स्विष्टकृत आहुति होती है, जिसमें मीठा जो घर में बना होता है उस मीठे की आहुति देते हैं, उसमें हम कहते हैं स्विष्टकृत आहुति है ये। तो एक मीठे की आहुति हम देते हैं ताकि सबका व्यवहार एक दूसरे के प्रति मधुर बना रहे। तो जो हमारे घर में बना मीठा, उसमें से कुछ अंश हमने यज्ञ में डाल दिया, बाकी का हमने खा लिया। तो सारा अपने लिए ही पका के खा जाना वो पाप कहलाता है। और जो हमने यज्ञ में भी कुछ उसका हिस्सा डाल दिया तो वो यज्ञ से बचा हुआ रह गया। तो यज्ञ शेष का मतलब ये नहीं कि जो उस सामग्री से बचा हुआ वो सामग्री बैठ करके आपको खानी है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है। ये सामग्री का मतलब है कि ऐसा पकवान जो आप यज्ञ में डाल सकते हैं, आपने बनाया है, तो आप जो खा रहे हो ऐसा पकवान खाएं, सात्विक ही खाएंगे। इससे श्योर हो जाता है कि सात्विक भोजन की बात यहाँ पे की गई है। तो सात्विक खाएंगे तो कुछ यज्ञ में भी आहुति डल जाएगी। यज्ञ में आहुति डलने के बाद आप खा लीजिए, तो ये हो गया यज्ञ में भी डाल दिया और आपने भी खा लिया। तो जो यज्ञ शेष खाते वो पाप से मुक्त होते हैं, लेकिन जो अपने लिए ही पकाते हैं, यज्ञ करते ही नहीं, यज्ञ में डालते ही नहीं, वो केवल पाप को खा रहे होते हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब प्राणियों की उत्पत्ति का आधार बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई तो ये जानना बड़ा जरूरी है। भूतानी सभी प्राणी अन्नाद, अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं। पर्जन्ययाद, वर्षा से अन्न संभव है, अन्न आदि की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद, यज्ञ से पर्जन्य वर्षा भवती, वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से, यज्ञ कर्म से पैदा होता है। कर्म ब्रह्मोद्भव, वेद से उत्पन्न होता है। ब्रह्म किससे होता है? परमात्मा से उत्पन्न होता है। विद्वी ऐसा जानो, तस्मात इसलिए सर्वगतम ब्रह्मा, सभी जगह अवस्थित
ब्रह्म यानी कि परमात्मा नित्यम सदा यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखने योग्य भी है सभी स्टूडेंट के लिए। कहा सभी प्राणियों की उत्पत्ति विकास अन्न से होती है। अन्न से वर्षा की उत्पत्ति होती है, मैंने कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ द्वारा होती है, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म द्वारा होती है, कर्म ज्ञान द्वारा यानी ज्ञान वेद से पैदा होता है, और वेद उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित यानी कि विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए विशेष में मैंने डाला है प्राणी, अन्न, वर्षा, यज्ञ, कर्म, वेद और परमात्मा। ये बड़ा याद रखने की बात है, इसको हम याद रखें। तो सभी प्राणियों के जीवित रहने का आधार अन्न है। अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अन्न सभी तभी पैदा होगा जब वर्षा से जल आएगा, वर्षा के जल से बहुत सारी उत्पत्ति होती है, और यदि वर्षा ना हो तो अन्न पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद वर्षा कब होगी? सुचारू रूप से जब यज्ञ होते होंगे। और यज्ञ कहाँ से होंगे? जब हम कर्म करेंगे तभी तो यज्ञ होगा। और कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वेदों से। और वेद कहाँ से उत्पन्न है? परमात्मा से। तो इसलिए एक ये सीक्वेंस दिया है, प्राणी, अन्न, वर्षा, यज्ञ, कर्म, वेद और परमात्मा। हम इन सब का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस व्याख्यान में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी और इसका आप पालन करेंगे। किस प्रकार से यज्ञ कर्म करेंगे, किस प्रकार से कर्म और आपका जो मन है उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिथ्या आचरण करने वाले कहलाएंगे। तो इस प्रकार की जितनी भी बातें हमने इस व्याख्यान में बताई, आशा करता हूँ आप अपने जीवन में उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आगामी व्याख्यान में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।